इसके लिए सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में ही BPSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2026 तक रखे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के लिए आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और आप जो है हिंदी और इंग्लिश में आंसू लेखन और कंप्यूटर का जो टाइपिंग है वो जानते हो, और कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है ना वो भी आपके पास होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो उम्र होगा अधिकतम क्या होगा वो भी देख लेंगे। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ही आपको देने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अप्लाई अगर करना है तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप आ जाएंगे BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे ना, अगर आपने पूर्व में अगर BPSC के वेबसाइट से कोई भी फॉर्म भरा था तो डायरेक्ट आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन पहले से ही हुआ होगा, अपना ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर पासवर्ड को दर्ज कर लॉगिन करेंगे। अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं फॉर्म भरने तो आपको अपना जो है OTR करना होगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। सभी गाइडलाइन आप देखेंगे, पहले इसको आपको क्लोज करना है। अब यहाँ पर देखिए OTR करने में सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालकर गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पर OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर भी OTP अनवाकर उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको जो है उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जिस अकॉर्डिंग भी आपका नाम है लिखेंगे, उस नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। पिताजी का नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उस नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर देखिए माता जी का नाम आपको लिखना है, माता जी का नाम दोबारा से कंफर्म करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको चुनेंगे, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करेंगे, जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है, उसे दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ पर ID में जो है आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उससे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आधार चुना तो आधार नंबर दर्ज करेंगे, आधार नंबर को दोबारा डालना है। फिर आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है वो किस साल आपने किया है, वो पासिंग ईयर बताएंगे। किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। मैट्रिक का आपका रोल नंबर क्या है वो बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप जो है 12th पास है तो आप बताएं कि किस साल आप जो है 12वीं पास है, वो जानकारी आप देंगे। फिर आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है। आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है उसका जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ये एग्री करना है और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पहले से ही आपका डिजी लॉकर बना है तो आप अपना मोबाइल नंबर, पिन को डालकर इस चेक बॉक्स पर टिक कर साइन इन करेंगे। अगर नहीं बना है तो आप बना भी सकते हैं, नीचे में देखिए साइन अप का ऑप्शन है ना, आप साइन अप कर बना सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया है डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो कि आसानी है, मोबाइल नंबर डालकर OTP अनवाकर OTP वेरीफाई करेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम और साथ में पिन को डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको कंसेंट देना है। उसके बाद जैसे ही आप आते हैं ना डिजी लॉकर पर तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना होता है। अलाउ जैसे ही करते हैं फिर यहाँ पर देखिए आपके सामने लॉगिन पेज आता है। फिर आपका जो भी यूजर नेम या अभी आपने फॉर्म भरने में जो मोबाइल नंबर दिया था उससे या ईमेल आईडी को डालेंगे, जो भी पासवर्ड अभी आपने बनाया है उससे डालकर लॉगिन करेंगे। फिर कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पर डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट कर रहा है, आप यहाँ से सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन आता है, उसको पहले रीड कर ले। अब यहाँ पर पहला काम करना है कि आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, तो प्रोफाइल क्रिएशन का जो ऑप्शन है ना इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको ये सभी स्टेप को जो है कंप्लीट करना है। सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना उस पर आपको आना है, जिसमें आपका कुछ जानकारी पहले से भरा हुआ होगा। बाकी जो भी आपका नाम है ना हिंदी में आपको अपना नाम जो है टाइप करना है। उसके बाद
पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर उस जानकारी को दोबारा से आपको वेरीफाई करना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे। फिर पूछता है कि क्या आपने कभी नाम बदला है, तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर टिक रहने दे। अगर आप भारतीय नागरिक है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर पूछता है कि बिहार राज्य के अगर निवासी है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अस्थायी निवासी है तो जो भी निवास प्रमाण पत्र की संख्या होगा वो आपको बताना है, किस डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है और डेट बताना है। फिर यहाँ पर आपसे जो है आपसे पूछता है कि क्या आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, तो यहाँ पर आपको यस नो में उसके बारे में जानकारी आपको देना है। फिर पूछता है कि अगर आप जो है इनमें से कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप बता सकते हैं। फिर अपना कैटेगरी आप बताएंगे, उस कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे, अपना जाति का नाम डालेंगे। अब जैसे मैंने बीसी चुना तो बीसी के केस में एनसीएल सर्टिफिकेट की जानकारी देना होगा। वही अगर आप एससी एसटी चुनेंगे तो उसका जानकारी देना होगा। तो एनसीएल का जो अपना जानकारी है देंगे। फिर किस डेट को आपका जो है एनसीएल इशू हुआ है वो डेट आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो आपका प्रमाण पत्र है किस राज्य से इशू किया गया है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर अगर आप दिव्यांग है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अगर आप एनसीसी वाले कैंडिडेट है तो उसके बारे में जानकारी आपको देना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर बिहार सरकार के कर्मचारी है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव करेंगे। ये जानकारी सेव हुआ। अब एड्रेस वाले जानकारी में आते हैं तो एड्रेस आपका जो भी है, जैसे परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो परमानेंट एड्रेस जैसे आपका विलेज है तो एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन आपको देना है। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है वो आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना वो बताना है। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस दोनों समान है तो इस वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर आपको आना है अगले स्टेप में। यहाँ पर देखिए आपसे जो है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछता है, जिसमें ये सारी जानकारी पूछता है कि भाई कोई पर किसी भी प्रकार का आप पर जो है केस मुकदमा ये सब तो नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मोस्टली केस में यहाँ पर नहीं होगा। आप पर अगर कोई इसमें से है तो आप इस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पूछता है कि अगर आपको कोई पुरस्कार या पदक या जो छात्रवृत्ति है ये सब अगर आपको मिला है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं और उसके बारे में विवरण आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर वैसे ही छोड़कर इसको सेव करेंगे तो ये जानकारी भी सेव हुआ। अब आते हैं आप क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो पूछेगा आपसे कि जो 10वीं कक्षा है वो आपने जो किया है तो पहले 10th की जानकारी चुनकर 10th बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में 10th चुनेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाई जो 10वीं आपने किया है, 10वीं किस राज्य से पढ़ाई किया है वो बताएंगे, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो बोर्ड का नाम बताएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, पास है या अपेयर है, वो जानकारी आपको देना है। बाकी जो 10वीं कक्षा है वो कब आपने उत्तीर्ण किया है उसके बारे में जानकारी पूछता है तो कैलेंडर के मदद से बताएंगे। और ये जो भी जानकारी बताएंगे अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है उसको देख ले, उसके अकॉर्डिंग बताए। मैट्रिक अगर मान लीजिए आप एक से अधिक बार में पास किया है तो बताएंगे। अगर एक ही अटेम्प्ट में किया है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप में 0 लिखेंगे, कितने नंबर मिले हैं वो आपको ऑप्टेन मार्क्स में बताना है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था टोटल मार्क्स में बताना है। आपका परसेंटेज जो भी है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है जैसे मैट्रिक, वो कितने महीने में आपने इससे जो है उत्तीर्ण किया है तो मंथ में बताना है। तो मैट्रिक 12 मंथ में उत्तीर्ण किए होंगे तो यहाँ पर जो है 12 मंथ आप बताएंगे। फिर मैट्रिक में जो आपका श्रेणी है क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो बताएंगे। फिर आपने मैट्रिक जो किया है किस मोड से आपने किया है, मोड पूछता है तो यहाँ पर जो है रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो वो आपसे पूछता है, अन्यथा इसको आप छोड़ेंगे, यह अनिवार्य है। उसके बाद ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट था तो बताइए, अन्यथा छोड़े। जो भी रोल नंबर है आपका मैट्रिक का वो बताएंगे,
किस साल आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया हो, पासिंग ईयर आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद इसको ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जो मैट्रिक की जानकारी है ना वो आपका ऐड हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग फिर आपको क्या है ना कि 12th की जो जानकारी है आपको यहाँ पर देना होगा। 12th आपने किस ब्रांच से किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। किस राज्य से आपने जो है 12th किया है वो बताएंगे, किस बोर्ड से किया है, साथ में आप उससे पास कर चुके हैं या अपेयर है वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपने 12वीं कंप्लीट किया है तो कब किया है वो ईयर बताए, वो मंथ जो भी है आपको यहाँ पर मंथ बताना है और जो डेट है वो डेट आपको बताना है। फिर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपका था 12th का तो बताया, नहीं तो यहाँ पर 0 लिखना है। कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको ऑब्टेन मार्क्स में बताना है। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे, आपका जो भी परसेंटेज है वो बताना है। बाकी जो 12वीं आपने किया है वो कितने मंथ में किया है तो 2 साल का होता तो मतलब 24 मंथ में किए होंगे तो 24 आप चुनेंगे। उसके बाद जो भी आपका ये क्लास होगा बताएंगे, आपका जो भी मोड है वो रेगुलर है या परसेंटेज में है वो जानकारी आपको बताना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट था वो बताएंगे, जो भी आपका रोल नंबर है 12th का वो बताएंगे और आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार क्या है ना कि मैट्रिक इंटर की जानकारी ऐड हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास और क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन भी किए हैं तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको जानकारी ऐड करना होगा। जैसे ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसमें कौन सा कोर्स आपने किया है, जैसे BA, BSc, BCom, B फार्मा, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का नाम आपको मिलता है ना, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट था ना उसमें वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या है ना कि आप 12th की भी जानकारी ऐड कर लीजिए कि ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड कर लीजिए, किस राज्य से आपने किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है, ग्रेजुएशन आप पास है या अपेयर है वो जानकारी बताएंगे। बाकी पास है तो कब आपने पास किया है, कोई अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने लिया था वो जानकारी आप बताएंगे। साथ में ऑब्टेन जो भी मार्क्स है ना आपका वो आपको बताना है, टोटल मार्क्स आपको बताना है, परसेंटेज आपको बताना है। बाकी कितने मंथ में किया था वो बताने के बाद आपका क्या ग्रेजुएशन में आपका डिवीज़न है, परसेंटेज है वो बताएंगे। आपने रेगुलर या इससे जो है डिस्टेंस से किया था वो बताएंगे। कंपलसरी जो सब्जेक्ट है आपका क्या था वो आपको बताना है। साथ में जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट रहा है तो बताएंगे। आपका जो भी ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपको बताना है। हालांकि ये जो है कंपलसरी नहीं है और आपको देना भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसे छोड़ेंगे, काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट पूछता है तो ये सब छोड़कर डायरेक्ट आपको आना है, अपना रोल नंबर देना है, कब आपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है उसको देकर इसको भी ऐड कर लेंगे और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको भी आपको सेव करना है। फिर आप आते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर वाले पेज पर। यहाँ पर क्या है ना कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है, जिसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कैप्चर लाइव फ़ोटो का, जहाँ से फ़ोटो आपके सिस्टम में वेबकैम होगा उसके मदद से कर सकते हैं। इसका कुछ गाइडलाइन है, जैसे बैकग्राउंड बोलता है कि भाई हल्के कलर का रखें, कोशिश करें वाइट हो तो और बेटर है, वैसे में फ़ोटो और बढ़िया होता है। आप पीछे का एक ही कलर का बैकग्राउंड रखकर यहाँ से कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करें। आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके कैमरा ओपन होगा, यहाँ से सेट इमेज पर क्लिक कर फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर हिंदी वाला जो सिग्नेचर है ना यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ से एग्री करना है और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब आपका क्या है ना कि प्रोफाइल लॉक होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछता है कि श्योर है आप लॉक करना चाहते हैं, तो कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल है लॉक हो जाएगा। अब देखेंगे ये अभी लॉक हो गया और यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको न्यू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो भी भर्ती चल रहा है ना, तमाम भर्ती का जो यहाँ पर नाम है आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में, तो यहीं पर देखिए स्टेनोग्राफर के नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको व्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे एड ब्लॉकर लगा है तो पहले इसको हटाना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर जो भी डेडलाइन है वो देखने को मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो भी जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
यहाँ पर आपसे नीचे में कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछेगा, उसका जो जवाब है आपको देना होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पूर्व में अगर आपने बीपीएससी का कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया था, मतलब दिया था, तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे पूर्व में अगर आपने 1-2 एग्जाम दिया था तो बता सकते हैं, आंसर में 2 लिखेंगे। नहीं दिया था तो आप इसको 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 दे दीजिएगा। फिर आपसे पूछता है कि आपके पास शॉर्ट हैंड का नॉलेज है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि आपके पास जो कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिंग का नॉलेज है तो आपको उसके बारे में इसमें में आपको जानकारी देना है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उस सर्टिफिकेट का जो नंबर है आप यहाँ पर दर्ज करें। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वाला आप सर्टिफिकेट नंबर दे रहे हैं उस सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो डेट आपको देना है। साथ में मैट्रिक का जो भी आपके पास जो है यहाँ पर मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको देना है। मार्कशीट आपका जिस डेट को इशू किया गया है वो डेट आपको देना है। फिर इंटर का आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसका नंबर देंगे। सर्टिफिकेट कब इंटर का इशू किया गया है वो आपको देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना आपका इंटर का जो भी मार्कशीट है तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। आपका जो इंटर का जो ये मार्कशीट है कब इशू किया गया है वो डेट आपको देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है यदि आपने कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया है तो उसका आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला तो किस डेट को इशू किया गया है वो डेट देना है। उसके बाद अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर जो भी आपका मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। जो भी मान लीजिए आप बीसी वाले हैं तो एनसीएल से आते हैं तो जो भी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। फॉर्म कहाँ से भर रहा है पहले इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड पे फी का, जिस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करना होता है, जिसके लिए कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर आपके सिस्टम में जो वेबकैम है वो ओपन होता है कैमरा। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो आएगा, यहाँ से सेट इमेज पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो लाइव फ़ोटो है वो भी कैप्चर हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और सबमिट एंड पे फी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी पेमेंट लगता है, जैसे आप जानते हैं 100 रुपये का पेमेंट लगता है, वो पेमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है और यहाँ से SBI को चुनकर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मल्टीपल ऑप्शन है। जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम को सिलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। जैसे मैं UPI से चाहता हूँ तो UPI में QR कोड को मैं जो है जनरेट करता हूँ, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे। फिर इसका जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।